चुनाव आयोग के समक्ष पेश करा है उसमें 3 एंट्रीज हैं जो उन्होंने लोन के तौर पे दिखाई हैं। वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हैं, इसलिए उनकी एक जवाबदेही जनता के समक्ष जरूर बनती है। पहली एंट्री दिखाती है कि उन्होंने एक प्राइवेट इंडिविजुअल से 86 लाख रुपीस लिए। दूसरे दिखाती है कि उन्होंने एक प्राइवेट इंडिविजुअल से 10 लाख रुपए का लोन लिया। तीसरी एंट्री दिखाती है कि उन्होंने एक प्राइवेट इंडिविजुअल से 58 लाख रुपीस का लोन लिया, यानी टोटल 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल से लिया है। मेरा पहला सवाल ये है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन है मनीष जी? आपकी जवाबदेही जनता के समक्ष बनती है। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब देश में नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो बहुत कम दरों पर एजुकेशन लोन देते हैं, खुद आपकी सरकार बड़े बड़े दावे करती है इन योजनाओं का, जहां पर आप बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, तो उन योजनाओं का या नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेने के बजाय आपने प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन क्यों लिया? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ये थोड़े सस्पिशियस प्रतीत होते हैं। क्या ये जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं या एंट्रीज हैं जिनमें पैसा घुमाया गया है? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, क्या ये लोन जो आपने लिया है ये शराब नीति बनाने और लागू करने के बाद लिया है? आप भी जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की ही ऑब्जर्वेशन है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शराब घोटाले में 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए हैं और उस पैसे का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए